नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आज का वीडियो सामान्य योग क्लास, ये कहूँगा कि पूरे शरीर के लिए योग क्लास। अगर आप बीमार हैं तो भी करें, बीमार नहीं हैं तो भी करें। मोटापा से शिकार है, शुगर है, थायराइड है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, घुटनों में दर्द है, एडी में दर्द है, तो आप ये वीडियो देख के ज़रूर करें। मतलब ये कहूँगा कि जीने के लिए योग ज़रूरी है। 24 घंटों में से आधा घंटा या 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालिए। अगर बीमार हो गए उसके बाद योग करोगे तो धीरे धीरे आराम मिलेगा। उससे अच्छा अगर हम पहले से योग करें तो आप कभी बीमार ही नहीं होंगे, आप सदा स्वस्थ रहेंगे, आप सदा जवान रहेंगे। क्योंकि जो प्रैक्टिकल बीमारियां होती है, जो फिजिकल बीमारियां होती है, उनका इलाज ही योग है। जो केमिकल बीमारियां हैं, जो आंतरिक रूप से हम बीमार होते हैं, उसके लिए प्राणायाम है। तो कुछ एक्सरसाइज, कुछ एक प्राणायाम के बारे में आपको बताऊंगा कि कई थायराइड के शिकार हैं तो थायराइड में कौन सा प्राणायाम करें, या फिर एक्सरसाइज होती है अलग अलग। जैसे आपकी शुगर है तो शुगर के लिए भी मैं आपको 2-3 एक्सरसाइज बता दूंगा, 2-3 मैं आपको आसन भी बता दूंगा। ठीक है, मोटापा के लिए भी, मतलब सारे शरीर के लिए योग है। तो आइए अपना अपना योगा मैट बिछा लीजिए और अपने शरीर को पहले खोलेंगे। पहले शरीर को थोड़ा गर्म करेंगे, और गर्म करने के लिए एक प्रकार से मोटापा के लिए भी ज़रूरी है, या फिर शरीर को खोलने के लिए भी ज़रूरी है। वैसे कोई हम आसन करेंगे तो शरीर अकड़ा हुआ होगा तो आसन नहीं होंगे। तो ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। सबसे पहले ये करेंगे, थोड़ा शरीर खुल जाए, थोड़ा शरीर गर्म हो जाए। आइए अब हम पैरों से शुरुआत करेंगे, पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। पैरों में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? तलुओं में जलन, पंजों में दर्द, पंजे के ऊपर के हिस्से में दर्द, या फिर एडी में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, अपनी थाई में दर्द, या फिर हिप पेन। तो सारी बीमारियों को ठीक रखेगी ये जो 2-3 एक्सरसाइज बताऊंगा, वह आप रोजाना करना। ठीक है, पंजों आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 40 बार हमने गिना है, पर हमने एक प्रकार से ये 20 बार किया। ऐसे भी कर सकते हैं ना, कहीं ऐसे 1 2 इस प्रकार से भी गिन सकते हैं, पर आपको कम से कम 20 बार तो करनी है। अब दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। इसी प्रकार दूसरे पैर से, सभी के लिए ज़रूरी है, सभी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39, 40। ठीक है। अगर आपकी पिंडली भड़कती है, बाएंटे आते हैं, घुटनों में दर्द है, एडी में दर्द है, तो आप इस प्रकार से पैरों को पटकेंगे, पिंडलियों को पटकेंगे। ठीक है। एक एक पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसा हम एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैरों से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जिनकी एडी में दर्द है वो जरूर करे, जिनकी पिंडलियां भड़कती है वो जरूर करे, जिनके बाइट आते हैं वो जरूर करे, और घुटनों के दर्द के लिए तो है ये। ठीक है। अब नेक्स्ट है हाफ बटरफ्लाई। एक पैर को यहाँ रख लेंगे और शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कईयों के जोड़ जोड़ दुखते हैं। क्यों दुखते हैं? एक्सरसाइज तो वो करते नहीं, योग तो वो करते नहीं, वो दवाइयों के पीछे रहते हैं कि दवाई खाते रहते हैं, काम चलता रहता है। कुछ दिन बाद दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देती है, फिर वो कहीं के नहीं रहते, योग भी फिर काम नहीं करता, दवाइयाँ भी काम नहीं करता, फिर सारा जो बुढ़ापा है ना वो बेकार जाएगा, रोता रहेगा, ये दुखता है, ये दुखता है, सारा शरीर दुखता है। तो समय रहते योग शुरू कर दो। अगर फिर भी बीमार होगे तो धीरे धीरे योग आप भी शुरू कर सकते हैं। मैंने कहा ना, जो बीमार है वो भी करो, जो बीमार नहीं है वो भी करो। दूसरे पैर से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट, जिनके एडी में दर्द है ये 2 अभ्यास जरूर करेंगे। क्लॉकवाइज घुमाना और आगे पीछे करना, पंजों को घुमाइए 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चाहे तलुओं में जलन हो, पंजों में दर्द हो, टखनों में दर्द हो, एडी में दर्द हो, मतलब पिंडली के नीचे नीचे जो भी रोग हो उसके लिए लाभकारी है। आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। एक हाथ यहाँ पिंडली के पास से पकड़ेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40।
20 बार या 40 बार। जैसे हमने 40 बार किया तो आप 40 बार भी कर सकते हैं जिनकी एडी में दर्द है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 1 2। जैसे एक पैर में दर्द है तो एक पैर से 40 बार कर लेना, दूसरे में नहीं दर्द नहीं है तो उसमें 20 बार कर लेना। 3 या समय हो तो दोनों बराबर कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। आगे पीछे ये 20 बार कर लेंगे। या आपकी इच्छा है 20 बार या 40 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। अगर आपके हिप में दर्द है तो हिप पेन के लिए आपको क्या करना है, एक पैर को यहाँ से पकड़ेंगे घुटने के पास से और दूसरा हाथ यहाँ लगाएंगे और पहला हाथ यहाँ लगाएंगे। इस प्रकार से 1 2 3 पैर को झुलाना है। 4 5 6 7 सभी कर सकते हैं, सभी बीमारियों में अनिवार्य है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से पकड़ेंगे और नीचे हाथ लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मैंने बताए पैरों के लिए। अब मैं बताऊंगा कमर के लिए। ठीक है, कमर में अलग अलग बीमारी होती है। खिंचाव के कारण भी दर्द होता है या फिर साइटिका पेन के कारण भी दर्द होता है। ये जो साइटिका पेन है यानी कि जो रेड वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये दर्द है पूरे पैर में। यहाँ से जो नस दब जाती है कमर में से और दबने के कारण जो रक्त की सप्लाई है वो बंद हो जाती है और पूरे पैर में झंझनाहट भी होता है, सुन्नापन भी आता है और दर्द भी होता है। कईयों के तो पूरी नस ब्लॉक हो जाती है तो पूरे पैर में दर्द हो जाता है तगड़ा वाला, चला भी नहीं जाता। कईयों के कम दबती है तो झंझनाहट होता है और सुन्नापन आता है। तो इसके लिए 5 आसन आपको रोजाना करने चाहिए। ठीक है, और वो 5 आसन जरूरी नहीं कि साइटिका पेन के लिए जरूरी है, चाहे आपकी स्लिप डिस्क हो या कमर में दर्द हो खिंचाव कारण या आपके साइटिका पेन है। तो 5 आसन याद रखना। आगे हम करते हैं 5 आसन, ये जरूरी है। और ये मत सोचना कि भाई बीमार है तभी, अगर आप के दर्द नहीं है तब भी आप 5 आसन रोजाना करें, कभी जीवन में दर्द होगा ही नहीं। ठीक है, और ये 2-2 बार करने हैं आपको। जो बीमार है वो ज्यादा करेंगे, वो बढ़ाते रहेंगे, और जो बिल्कुल स्वस्थ है जिसकी कोई दिक्कत नहीं है बस 2-2 बार ये आसन कर लो, आप सदा स्वस्थ रहेंगे। पहला आसन, सांस खाली करते हुए पैर को मोड़ेंगे इस प्रकार से और दबा देंगे और 5 गिनेंगे। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। फिर दूसरा पैर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। बदल बदल के पैरों को 1 2 3 4 5। ये सभी के लिए जरूरी, इसमें कोई सावधानी नहीं है। पेट के लिए भी जरूरी है ये। 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 बार इससे कर लिया, 2 बार इससे कर लिया। अब 2 बार दोनों पैरों से करेंगे इस प्रकार से। 1 2 3 4 5। दूसरी बार 1 2 3 4 5 करके देखिए, बड़ा आनंद आएगा। ये इसको बढ़ाना है बाद में 5 बार 10 बार 20 बार एक एक आसन को आप कर सकते हो। और ये आसन तो रोजाना सभी को 20 बार करना चाहिए। आपका पेट भी ठीक रहेगा, आपकी कमर भी ठीक रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट, अब सेतुबंद, पैरों को मोड़ लेंगे और जमीन पे अपनी हथेलियां लगाएंगे और अपनी कमर को ऊपर उठा देंगे सांस भरते हुए। 5 सेकंड का होल्ड।
5 सेकंड रुक के और सांस खाली करते हुए 2 नीचे, फिर उठाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस खाली करते हुए धीरे से नीचे। इस प्रकार से इस आसन को आप 5 बार कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरी बार ऊपर 5 सेकंड का होल्ड और सांस खाली करते हुए नीचे। इस प्रकार से हम ये 5 बार तो जरूर करेंगे। जो डेली स्वस्थ रहना चाहते हैं वो 5 बार इस आसन को करें। और इस आसन के बड़े फायदे हैं, कई सारे फायदे हैं। आप करोगे तो पता चलेगा कि कितने फायदे हैं। पेट के लिए, कमर के लिए और नाभि के नीचे जितने भी रोग होते हैं, गुप्त रोग हो चाहे पाइल जैसी समस्या हो, उसको भी ये दूर करेगा। 2 आसन हो गए। अब तीसरा आसन है मरकट आसन का दूसरा भाग। पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे और पैरों में 1.5 फीट का फासला कर लीजिए चौड़ाई, और 2-2 बार करेंगे। सांस खाली करते हुए जाएंगे। अब जिस तरफ घुटने जाएंगे तो दूसरी तरफ गर्दन, और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5, वापिस आएंगे। अब दूसरी तरफ जहाँ तक जाए वहाँ तक लेके जाना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आप 2 बार करेंगे। जो स्वस्थ है, जो बीमार है वो ज़्यादा करें। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। कितने आसन हो गए? 3। जिनके कमर संबंधी रोग है, साइटिका है, सिलिफ्डिस है। अब चौथा आसन है, दायां पैर उठाएंगे, बाएं पैर पे की जंघा पे रखेंगे और बाएं हाथ से इस पैर को, घुटने को दबा देंगे। गर्दन दूसरी तरफ, सांस खाली करते हुए जाएंगे और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। इस प्रकार से जैसे जैसे आपको आदत पड़े वैसे वैसे बढ़ते जाना है। 1 2 3 4 5। दबी हुई नस खुल जाएगी अगर आप ये रोजाना आसन करोगे तो। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। अब 5वां आसन है एडवांस पवन मुक्त आसन। और जो आसन आपको दर्द करे उसको छोड़ देना है। ऐसे पैर रखेंगे, बायां पैर दाएं पैर पे रखा और दाएं पैर को अपनी ओर झुकाएंगे और नीचे से हाथ लगा के दबा लेंगे और 5 सेकंड तक 1 2 3 4 5 चेंज करेंगे। 2-2 बार तो जरूर करें। 1 2 3 4 5। पैर बदल लेंगे फिर से। 1 2 3 4 5। इस प्रकार से चेंज करेंगे पैर को। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। अब ये 5 आसन अगर आप कर लोगे तो कमर संबंधित समस्या ठीक हो जाएगी। चाहे साइटिका हो, कमर में दर्द हो, स्लिप हो, L4 5 S1 हो, तो उससे छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर किसी के पेट में दिक्कत है, अब ध्यान देंगे। अब पेट की बीमारियों के लिए मैं बताऊंगा तो आप अपना अपना डिसाइड कर लेंगे कि हमें कौन कौन सा करना है। सामान्य योग क्लास में मैं सारी बताऊंगा। अब जिनके पेट में दिक्कत है तो नाभि बार बार दिखती है तो उनको एक तो करना है पवन मुक्तासन। उसका प्रकार दूसरा, उसकी विधि दूसरी है। किस प्रकार से? इस प्रकार से। अब हम नासिका टच करेंगे। अगर पेट के रोग है तो ये कमर दर्द वालों को नहीं करना है। ये बस ये योग में यही सावधानी है, ये पेट के रोगियों को करना है इस प्रकार और वापिस, ठीक है। इसमें मैं आपको एक एक बार करके दिखाऊंगा, वो आप अपने बढ़ा लेना इस प्रकार से। बस कमर दर्द वाली ऐसा ना करे। जिनके पेट में दिक्कत है, नाभि डिगी हुई है, वो ये करे। एक आसन, ठीक है। दूसरा आसन है उत्तान पादासन। दोनों पैरों को उठाएंगे। जो पेट के जो आसन मैं बता रहा हूं
कमर दर्द वाले ना करें, ये ध्यान रखें। जो बताऊंगा वही करना, अपने आप मत करना। अब पेट के लिए स्पेशल है। अब दोनों पैरों को उठाएंगे, उत्तान पादासन, और 5 सेकंड रोकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। अब तीसरा जो आसन है वो है नौकासन। ये कमर दर्द वाले ना करें, मैं फिर बता रहा हूँ, करोगे तो दर्द बढ़ जाएगा। जो मैंने अभी पहले 5 आसन बताए हैं वही करने हैं आपको। अब दोनों तरफ से उठेंगे नौकासन में। पेट के लिए जरूरी है ये, इस प्रकार से 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। ये 3 आसन। और एक चौथा आसन है, अपने अंगूठे को नासिका से टच करना, इस प्रकार से ये। और इसी प्रकार दूसरे पैर से, और फिर दोनों पैरों से ये, ठीक है। किसी की पेट में दिक्कत है तो इस आसन को 2-2 बार से लेके 5-5 बार करना है। कमर में दिक्कत है तो कमर वाले मैंने बता दिए, ठीक है। अब मान लो किसी के शुगर है तो आप पेट वाले आसन भी कर सकते हैं, कमर दर्द वाले आसन भी कर सकते हैं। अगर आप ये करोगे तो शुगर की समस्या ठीक हो जाएगी। और शुगर के लिए कौन कौन के आसन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं अब ये जिनको शुगर है उनके लिए मैं मंडूकासन और करवा देता हूँ, या पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, कब्ज जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी मंडूकासन आप करना है, ठीक है। पोजीशन ले लीजिए। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो वज्रासन ना लगाएं। सावधानी में बार बार बता रहा हूँ, सावधानी को नोट करना है, ठीक है। अब ये स्पेशल, अब शुगर वालों को मान लो घुटनों में दर्द है तो इस प्रकार से नहीं करेंगे, वो कुर्सी पे बैठ के करेंगे, ठीक है। नहीं, मान लो घुटनों में दर्द नहीं है, सिर्फ शुगर है, तो वज्रासन लगाइए और मंडूकासन करिए। करने की विधि, मुट्ठी बंद कीजिए और नाभि के दोनों ओर लगाइए, इस प्रकार से। सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे और आगे झुक जाएंगे, इस प्रकार से। और धीरे से वापस आ जाएंगे। फिर भरे, फिर सांस खाली करें और आगे झुके। अब ये क्षमता है आपकी, आप 5 सेकंड भी झुक सकते हो, 10 सेकंड भी, 20 सेकंड भी, ऐसे झुक के और धीरे धीरे वापिस आएंगे। ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज में जब हम अपनी बंद मुट्ठी लगाएंगे तो पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे इंसुलिन हार्मोन बाहर निकलेगा, यानी कि उसका स्राव होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगी पैनक्रिया। तब पैनक्रियाज एक्टिवेट होने के कारण इंसुलिन हार्मोन शरीर में बढ़ेगा, और इंसुलिन हार्मोन बढ़ने के कारण जो भी शुगर की समस्या है वो सारी एक प्रोसेस है कि इंसुलिन कैसे उस ग्लूकोज को, उस ऊर्जा को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ये सारी एक सिस्टम है, वो आपको 8वीं क्लास में पढ़ाया गया है, पर हमें तो पैनक्रियाज को दबाना है, इस प्रकार से, ठीक है। ये आप 2 बार से लेके 10 बार तक, 20 बार तक कर सकते हैं। जिनके शुगर है वो ये नोट कर ले भाई, ऐसे मुट्ठी बंद करें और नाभि के दोनों ओर लगाएं और दबाएं और आगे झुक जाएं। आप चाहे तो मत्था भी टिका सकते हैं, चाहे तो इस पोजीशन में। ये पोजीशन बेस्ट है ताकि आपकी गर्दन भी सीधी रहे, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा है इसी में ही, मंडूकासन में ही दूसरा भाग, बाएं हाथ की हथेली रखेंगे पैनक्रियाज के ऊपर। मैंने कहा नहीं पैनक्रियाज है तो ऐसे रखेंगे, यानी कि जो बीच का हिस्सा ये नाभि के ऊपर आ जाए, तो ये जो हथेली का हिस्सा है अपने आप पैनक्रियाज के ऊपर आ जाएगा। अगर आपके लीवर में दिक्कत है तो दाएं हाथ लगाएंगे, अगर आपके पैनक्रियाज में दिक्कत है तो बाएं हाथ लगाएंगे। तो इस प्रकार है ये दूसरा भाग करेंगे। सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, पेट को सिकोड़ेंगे और आगे झुक जाएंगे। ये विधि है, करना है खाली पेट।
इस प्रकार से आप आगे झुक जाएंगे। और धीरे से वापस। किसी को शुगर है तो ये मंडूकासन पे ध्यान दे और ये मंडूकासन ज्यादा करें। फालतू बीमारी बना के मत बैठो। एक मंडूकासन को आप 50 बार भी कर सकते हैं, 100 बार भी कर सकते हैं, पर अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना, 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे बढ़ाना, ठीक है। और करने की विधि अच्छी हो, शुगर ठीक हो जाएगा। और साथ में सहयोगी आसन भी है, सहयोगी प्राणायाम भी है, वो भी आप करेंगे। एक बार फिर करें। जितना दबा के रखोगे, जितना नीचे झुके रहोगे, उतना ही अच्छा है। और सांस भरते हुए ऊपर, ठीक है। मंडूकासन के 2 भाग मैंने बताए, पहले मुट्ठी बंद करके, फिर हथेलियों के द्वारा 2 बार कर सकते हैं। और मैं 2 बार नहीं, मैंने क्या कहा है कि आप 100 बार भी कर सकते हैं। जिनको शुगर ठीक करना है पूरे आसन करो, जरूर नहीं कि बस यही करो। पवन मुक्त आसन, नौकासन, उत्तान पादासन, मरकट आसन, सेतु बंद आसन, जो आपसे हो वो सारे करो। अब नेक्स्ट इसी में शुगर के लिए दूसरा है वक्रासन। ध्यान देंगे, दोनों पैरों को खोल लेंगे और दोनों पैरों को खोल के पहले बाएं पैर आपकी तरफ है तो बायां पैर मोड़ लीजिए, ठीक है। कोई भी पैर मोड़ लीजिए। अब ये पैर हमने मोड़ा तो यही हाथ पीछे, बायां पैर मोड़ा है तो बायां हाथ पीछे है, ठीक है। और दाएं हाथ को ऐसे करेंगे। अब पहले मैं करके दिखाता हूँ, जिससे नहीं होता उससे मैं दूसरा बता दूंगा। इस पोजीशन में हाथ को किया और ये कोने से इसको ऐसे दबाएंगे, दबा के और अपने घुटनों को ऐसे पकड़ लेंगे। पकड़ लिया और पीछे देखेंगे जितना देखा जाए, और 5 या 10 सेकंड रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, विधि समझा रहा हूँ। अब दूसरे पैर से दायां पैर, दायां हाथ पीछे, और ये हाथ ऐसे दबाएंगे, घुटने को पकड़ेंगे और पीछे घूम जाएंगे इस प्रकार से। अगर ये विधि समझ में नहीं आ रही, आप मोटा पेट है आपके, आप मोटे हो बस आप यहीं पे अटक गए, होता ही नहीं, तो क्या करेंगे, आप अपने घुटने को ऐसे पकड़ के ऐसे दबा लेंगे। ये तो कर सकते हो ना, क्योंकि ये आसन भी तो ऐसे ही कर रहा है ना, इसमें थोड़ा खिंचाव ज़्यादा आएगा। इस प्रकार से पीछे देखेंगे, अब पूरा पेट दब गया, सिकुड़ गया, इस प्रकार। ये इधर करेंगे तो पैनक्रिया दब गई, उधर करेंगे तो लीवर दब गया, और जो दब गया वो एक्टिवेट हो गया इस प्रकार से। क्या नाम है इस आसन का? वक्रासन, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा। ट्विस्ट हो जाएगी पूरी कमर, आपके पूरा पेट। ये कमर दर्द वाले कर सकते हैं। मंडूकासन कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, मैं बताना भूल गया। कमर दर्द में आगे झुकना मना है। कोई भी आगे झुकने वाले आसन हो कमर दर्द वाले नहीं करेंगे। हर्निया वाले पीछे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। अब दूसरी तरफ से करेंगे, ठीक है। ऐसे 2-2 बार इसको भी करना है। अब पेट के बल लेट के और करेंगे, ठीक है ना। ये भी जरूरी है जीवन में। भुजंगासन जरूरी है, पेट के लिए भी अच्छा है, कमर के लिए भी अच्छा है, और धीरे धीरे कमर आगे झुकती है ना, उनके लिए भी अच्छा है। भुजंगासन सभी को करना चाहिए। करने की विधि बता देता हूँ। जिनकी कमर में दर्द है 2 बार उनकी तरफ से करूँगा, फिर जिनकी कमर में दर्द नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, वो उनकी तरफ से भी मैं बताऊँगा। तो पहले जिनकी कमर में दर्द है वो अपनी कोहनी ना उठाइए, देखेंगे इस प्रकार से, ये पोजीशन। अब जिनकी कमर में दर्द है वो ये पोजीशन में रहेंगे, 5 से 10 सेकंड रुकेंगे और सांस खाली करते हुए नीचे आ जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर करके देख लीजिए इस प्रकार, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। अब मान लो आपकी कमर में दर्द नहीं है तो किस प्रकार करेंगे, ऐसे उठेंगे और हाथ को धीरे धीरे उठाएंगे और इस पोजीशन में आ जाएंगे। अब आपसे जितना ऊपर उठा जाए उठ जाइए, और 5 सेकंड का होल्ड और धीरे से वापिस। एक बार फिर करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस खाली करते हुए नीचे। ये आसन जरूरी है, सभी को करना चाहिए। और इसके साथ ही एक है शलभ आसन।
वो एक एक पैर से, फिर हम दोनों पैरों से वो भी करेंगे। देखो सारी योग क्लास में जो आपके लिए है वो नोट कर लेना। सारे आसन हो सकता है सभी के लिए नहीं है, पर आपके लिए जो आसन है उनको आप नोट कर लेना, ठीक है। अरे ठीक है, बताते ही नहीं। अब शलभासन, एक पैर उठाएंगे ऊपर ऐसे सांस भरते हुए, 1 2 3 4 5। कमर दर्द में विशेष, जिनकी कमर में दर्द है वो एक एक पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। एक बार और, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। अब जिनके पेट में दिक्कत है वो दोनों पैरों से करेंगे। जो चाहते हैं कि पेट स्वस्थ रहे, पेट के आसपास की चर्बी खत्म हो जाए, पेट के नाभि के नीचे की चर्बी खत्म हो जाए, तो वो शलभासन दोनों पैरों से करेंगे। ठोडी जमीन पे दोनों पैर उठा देंगे। अब पेट के नीचे का हिस्सा खिंच रहा है, 1 2 3 4 5। आराम से नीचे, ये भी 2 बार से लेके चाहे 50 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से ये हम कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं मार्जरी आसन। ये कमर के लिए, पेट के लिए जरूरी है, कई रोगों के लिए जरूरी है। ये स्पीकर लगा लेते हैं। फिर कह रहा हूं, जो आसन दर्द करे उसको छोड़ देना है, जबरदस्ती नहीं करना है, करिए। पोजीशन, अच्छा आसन है ये, कई रोगों में लाभकारी है। 1, कमर को नीचे दबा लीजिए, गर्दन को ऊपर उठा लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। और इसी के साथ एक आसन और है जो आपके लिए व्यायाम भी है और एक प्रकार का आसन भी है और एक प्रकार का दंड आसन भी है। तो पर्वत आसन और भुजंग आसन भी आप ऐसा कर सकते हैं। पोजीशन पहले पर्वत आसन की, ठीक है, इस प्रकार से। ये पर्वत आसन और ये भुजंग आसन, 1 2 3, जो कर सकते हैं वो करें, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये 20 काउंटिंग तक ही कर लेना है। धीरे धीरे करके हम पूरे शरीर को मजबूत बनाना है ना, बीमारी को दूर भगाना है। जो बीमार है वो बीमारी के अनुसार कर ले, सावधानी को ध्यान में रखते हुए कर ले। जो दर्द करे उसको छोड़ देना है। जो स्वस्थ है ना वो आराम से धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे और कंटिन्यू करते जाएंगे। अब जिनके सर्वाइकल पेन है, कंधे जाम है या नहीं है, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो विद्यार्थी हैं सारे दिन झुके झुके पढ़ते हैं, या आजकल तो सारे झुके झुके रहते हैं, क्यों, समझ गए ना, फोन चलाते रहते हैं। एक रील देखनी शुरू कर दी तो आधा घंटा तो गया,
मतलब गर्दन ऐसी रहेगी, तो उनके लिए भी जरूरी है, सभी के लिए जरूरी होगा। क्यों? कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जरूरी, विद्यार्थी के लिए जरूरी, और जो खामखा सारा दिन फोन चलाते रहते हैं उनके लिए भी जरूरी। तो पहला ये पोजीशन ये रहेगी, आपके कंधे भी खुल जाएंगे। सर्वाइकल पेन वालों के भी जरूरी है, कंधों के दर्द वालों के लिए भी जरूरी है। पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बार ही कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब ये खोल लेंगे। ये फेफड़ों के लिए भी है, कंधों के लिए भी है, सर्वाइकल के लिए भी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब जो लिखाई का काम करते हैं, कलाई दुखने लगती हैं या कलाई कमजोर है, उनके लिए विशेष है ये। हाथ बिल्कुल सीधा करेंगे, मुट्ठी से बंद करेंगे। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक तो ये वाला बताया था, एक ये वाला जरूरी है, और एक ये वाला ऊपर हाथ करके ये जरूरी है। ठीक है, हाँ, इस प्रकार से बैठे बैठे आप अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अगर आप ऑपरेटर हैं या विद्यार्थी हैं, थक गए हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जो सर्वाइकल के अभ्यास है ना, वो कुर्सी पे बैठे बैठे कर सकते हैं। 5-6 अभ्यास हैं, वो कुर्सी पे बैठे बैठे कर सकते हैं। चाहे 10-10 बार करो या 20-20 बार करो, आपके सर्वाइकल कभी नहीं होगा अगर आप ये कर लोगे तो। दिन में 4-5 राउंड ऐसा कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि गर्दन अकड़ गई है, कंधे अकड़ गए हैं, हाथों में दर्द होने लगा है, तो आप ये 4-5 अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, अब गर्दन के अभ्यास। जिनके सर्वाइकल है वो तो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, अन्यथा सब झुकाएंगे आगे। जिनके थायराइड है वो तो जरूर झुकाएं। ठीक है, थायराइड के लिए बताऊंगा मैं आपको अभी, तो करिए। 2-2 बार करके बताता हूं। 1, 2, 3, 4, रिलैक्स। 2 बार आगे झुका लिया, 2 बार हमने पीछे झुका लिया। अब 2 बार हम राइट देखेंगे, 2 बार हम लेफ्ट देखेंगे। किस प्रकार? 1, 2, 3, 4। ये कुर्सी पे बैठे बैठे आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है दाएं बाएं झुकाएंगे। 1, 2, 3, 4। आप इसको बढ़ा देना, मैं तो 2-2 बार करके बता रहा हूं, नहीं 2-2 बार भी आप कर सकते हैं ना से तो हाँ सही। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, गर्दन को आगे झुका के और धीरे धीरे गर्दन को राइट से लेफ्ट 2 बार करेंगे, राइट से लेफ्ट, और 2 बार ही लेफ्ट से राइट। इस प्रकार गर्दन के अभ्यास हो गए। अगर आप ये रोजाना करोगे तो सर्वाइकल पेन कभी नहीं होगा, कंधों में दर्द कभी नहीं होगा। शुगर के लिए बता दिया मैंने, अब मैं थायराइड के लिए बताता हूँ। जिनके थायराइड है तो 2 चीज जरूर करें। 2 चीज में अभी तो मैंने बताई है, 2 चीज में क्या है? एक तो ये आपको जालंधर बंद लगाना है, ठोडी को अपनी छाती के लगाना है। जिनकी सर्वाइकल है वो ना लगाएं, भूल के भी ना लगाएं, चाहे थायराइड हो, उसको इस पोजीशन में कभी नहीं आना है। जिनको गर्दन में दर्द यानी कि सर्वाइकल है, सर्वाइकल नहीं है, थायराइड है, तो ये आप दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जोर लगा के दबा दो।
क्योंकि गले में है थायराइड ग्रंथि। वो जब निष्क्रिय हो जाती है, वो हार्मोन छोड़ना बंद कर देती है, उसको ही थायराइड बीमारी कहते हैं। ठीक है, एक तो लगाएंगे जालंधर बंद। जालंधर बंद का मतलब है ठोडी को छाती के लगाना, इसको बोलते हैं जालंधर बंद। तो ये भी आप लगाया करो जिनके थायराइड है ऐसे। ठीक है, दिन में 4-5 बार कर सकते हैं, एक बार में 5 बार तो जरूर करें। कैसे? 1 2 3 4 5। इससे एडवांस और करेंगे, पीछे भी जितना जोर आगे लगाया पीछे भी आप ये भी कर सकते हैं। आगे पीछे, आगे पीछे, इस प्रकार 5 से 10 बार आप ऐसा भी कर सकते हैं या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है। एक है उज्जाई प्राणायाम। जिनके थायराइड है वो उज्जाई प्राणायाम जरूर करें। 2 बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सीख लीजिए। गले को टाइट करके आवाज को अंदर भरना है। इस प्रकार से आपको शुरुआत में हल्की खांसी आएगी, आने दीजिए, पर धीरे धीरे आप करेंगे तो ये प्राणायाम भी आपसे होने लगेगा। तो जिनके थायराइड है वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे या कहीं भी जा रहे हैं तो उज्जाई प्राणायाम और एक ये जालंधर बंद, बस ये भी कर लोगे तो ये जो थायराइड की ग्रंथि है ये एक्टिवेट हो जाएगी और आपकी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। थायराइड की जो बीमारी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कहते हैं ना कि भाई उम्र भर चलेगी, क्यों चलेगी? आप मेहनत तो करो। शुगर है, बीपी है। अब बीपी है, बीपी वालों के लिए सूर्य वेदी प्राणायाम नहीं, चंद्र वेदी प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम ज्यादा करना है आपको और चंद्र वेदी प्राणायाम करना है। ये 2 प्राणायाम आप रोजाना कर लो, बीपी के छुटकारा मिल जाएगा। साथ में 1 घंटा एक्सरसाइज भी करनी है। कभी सोचो बस 2 ही प्राणायाम करूंगा, मेरा बीपी ठीक होना चाहिए, नहीं। जो मैंने आधा घंटा 1 घंटा की योग क्लास बनाता हूँ वो सारी करो। पूरे आसन करो, पेट के करो, कमर के करो, पाचन भी ठीक रहेगा। और जिसका पाचन अच्छा है ना उसकी बीमारियां भी नहीं रहेंगी, ये बात नोट कर लो। ठीक है। अब आखिरी में चलते हैं, हम मोटापा के लिए कुछ आसन बताएंगे। जो मोटे लोग हैं वो बेचारा वेट कर रहे हैं कि मोटापा के लिए कब नंबर आएगा, तो आ जाइए मैदान में। जो मोटे हैं, जो वेट कम करना चाहते हैं, और जो मोटे नहीं हैं वो फिटनेस रखना चाहते हैं अपनी। हर आदमी चाहता है कि मैं फिट रहूं, कपड़े टाइट ना हो, हर आदमी चाहता है, क्योंकि फिर एक ड्रेस कई दिन चलेगी, है ना। बोल जी ऐसा तो मत करो, ड्रेस तो आती होनी चाहिए, नहीं नहीं ले आना, पर फिट तो रहो। करिए 50 बार फिर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। दूसरी एक्सरसाइज रस्सी खींचने वाली, सभी कर सकते हैं। ये सारा कंधा खुल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चक्की आसन ये कमर दर्द वाले नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इतना ही कर लो, वही बहुत है जितना मैं करवा रहा हूँ। 8 9
10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10-10 बार नौका चालन 1 2 3 4 5 6 कमर दर्द वाले ना करें 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और पीछे ऐसे 1 2 रिलैक्स होने के लिए 3 4, ये कमर दर्द वालों के लिए अच्छा है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब थोड़ा लेट के इस प्रकार से, या तो पूरा लेट जाओ तो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। साइकिलिंग 20-20 बार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये दोनों पैर से भी कर सकते हैं। करोगे? अब थक गए? बोल जी करवा दो, तो कर लीजिए, होता है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मोटापा भी कम करना है। तो करो शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। क्षमता हो उतना करना, जबरदस्ती मत करना, क्योंकि योग लंबे समय के लिए होता है, जीवन भर के लिए होता है, ना कि कुछ क्षणों के लिए होता है कि महीने 2 महीने में मैं फिट हो जाऊँ। ऐसा नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 1 पैर सीधे, 2 3 4 5, थक तो नहीं गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बोलो जी बस। कहीं तो ऐसे लेट गए होंगे ना, बोलो जी बस इतना ही करवा दो, बहुत है। बैठ जाओ, लेटो मत ना, अभी बैठ जाओ। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होंगे इतनी मेहनत कौन करेगा, इतने आसन कौन करेगा, है ना। ऐसे लोग फिट नहीं रहते। जो एक्टर होते हैं ना, या कोई भी लगा लो, खिलाड़ी लगा लो, वो फिट रहते हैं, वो मेहनत करते हैं। दिन में 3-4 घंटा तो मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब उनको फल मिलता है। जो बॉडी को फिट रखते हैं वो दिन में कम से कम 2 घंटे देते हैं अपनी बॉडी को।
अब आप देख लो आप कहाँ हो, वो आपको अच्छे लगते हैं क्योंकि वो 2 घंटे मेहनत करते हैं। आप भी वैसा बन सकते हो, पर बोलो जी महाराज से तो ना है तो आप बीमार रहोगे। करो बटरफ्लाई। अब सारा खेल मेहनत का है, मजदूरी की बात नहीं कर रहा मैं। ये गलत साइड में चले जाते हैं कई लोग, बोले जी सारा दिन काम करूँ, मैं तो मेहनत करता हूँ। एक मजदूर सारा दिन मेहनत करता है, उसकी बॉडी नहीं बनती। ये नोट कर लो। जो शरीर के लिए उपयोगी है वही तो योग है। करना क्या है, अब मजदूर बेचारा परेशान होकर पता नहीं क्या क्या करता है, उसको तो एक ही एक काम करता रहता है। हमें घुटनों के लिए भी चाहिए, कमर को भी फिट करना है, गर्दन को फिट करना है, फेफड़ों को भी, लीवर को भी, पैनक्रियाज को भी। तो योग अलग चीज है, मजदूरी अलग चीज है। कईयों के बहम बड़ा रहता है ये कि सारा दिन मेहनत करता हूँ, मेरे को योग करने की जरूरत नहीं है। अरे प्राणायाम कैसे होता है बताओ? जब आप मजदूरी करते हो उसमें प्राणायाम कहाँ से आ गया? सारा दिन तो फिर दूषित वायु जाती है। तो प्राणायाम सुबह सुबह करे तो प्राणों का व्यायाम कहलाता है। तो मजदूरी को योग ना समझे, कई गलतफहमी में जी रहे हैं। बोलो हमें क्या जरूरत है, हम तो किसान हैं। क्यों किसान हो, फावड़े चला रहे हो सारा दिन, कमर बैठ जाएगी आपकी। किसान भी पेशेंट आते हैं मेरे पास, बोल जी फावड़े चला रहा था, एक बार फावड़े माटी मारी, पाड़ने लगा तो दर्द आ गया। तो योग अलग चीज है, मजदूरी अलग चीज है। चाहे वो किसान के रूप में हो, चाहे कोई भी मजदूर हो जो सारा दिन काम करता है। बटरफ्लाई करते रहो। अभी 5 मिनट इसका अभ्यास करना है बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई के इतने फायदे हैं, नाभि के नीचे नीचे के सारे रोग अपने आप समाप्त हो जाएंगे और पैर आपके मजबूत हो जाएंगे। और कोशिश करो हर बार घुटने जमीन की ओर जाएं, इस प्रकार से करें। अभी तो मैं बात कर रहा था, तो बात करते करते भी हम बटरफ्लाई कर सकते हैं। तो 5 मिनट बटरफ्लाई करेंगे। और ये जो मैंने सामान्य योग क्लास बनाई है ना, इसमें आप चयनित कर लेंगे आसनों को, आपके लिए क्या क्या जरूरी है। पेट के रोगी है तो पेट के आसनों को निकाल लेंगे, साइटिका के रोगी है तो साइटिका के निकाल लेंगे। बल्कि दूसरे भी आप कर सकते हैं, सर्वाइकल के अभ्यास भी कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं, घुटनों के अभ्यास भी आप कर सकते हैं जो शुरू शुरू मैंने बताए थे। ठीक है, तो इतना योग कर लो। ये सामान्य योग क्लास है, आप फिट रहोगे, आप मजबूत रहोगे और धीरे धीरे अभ्यासों को बढ़ाते रहना। कभी समझ में ना आए तो कभी भी आप मेरे सेंटर पे आके पूछ सकते हैं। ठीक है, जो बीमारी के अनुसार है योग करना चाहते हैं, वो मैंने अलग अलग पैकेज बना रखे हैं। आप उस पैकेज पे जाइए। कमर दर्द है तो लिखना यूट्यूब पे कमर दर्द योगाचार्य बजरंग, घुटनों में दर्द है तो लिखना घुटना दर्द योगाचार्य बजरंग। ऐसे ही कोई भी बीमारी हो, बीमारी का नाम लिखो, यूट्यूब पे सर्च करो तब, और मेरा नाम लिखो, वही वीडियो आ जाएगा। बीमारी के अनुसार पैकेज करे, जो सामान्य है वो मेरा ये वीडियो देख के रोजाना योग करे। ठीक है, घर बैठे योग सिखा रहा हूँ मैं आपको। और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो जुड़ना चाहते हैं, योग अच्छा लगता है जिनको, जो मेरे से योग सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने कर रखा है वो दोबारा ना करें, नहीं तो मेरे सदस्य कट जाओगे तुम। दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना है, एक बार ही करना है। और फिर से कहूँगा, जो हर वीडियो में कहता हूँ, वीडियो को शेयर भी कर दो। जो लोग कहते हैं ना कि योग कौन कराएगा, योग कराएगा आपको योगाचार्य बजरंग। हर दिन कराता है, हर दिन अलग अलग वीडियो लेके आता है। तो वीडियो को शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। पसंद तो आया होगा तो लाइक भी कर दो, और जो जुड़ना चाहते हैं वो सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, तो ये आज की योग क्लास थी। रोजाना करिए, अपनी क्षमता के अनुसार करिए, अपनी बीमारी के अनुसार करिए। जो स्वस्थ है वो स्वस्थ के अनुसार करिए, वो मस्ती से करिए, वो मजबूती से करिए, हौसला रख के करिए। ठीक है, तो ये लगभग क्लास मैंने बना दी है। सामान्य योग क्लास है, 24 घंटे में से आधा घंटा से लेके 1 घंटे तक सभी को योग करना चाहिए। तभी कहते हैं करो योग रहो निरोग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।